व्लॉग। हेलो दोस्तों, आज है हमारा डे 2 और कल हम दोपहर बाद पहुँचे थे, तो कल हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, थोड़ा बहुत ही घूमे थे इधर उधर बाज़ार में। और आज हम सबसे पहले चक्र तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं और ये हमारी फैमिली के सबसे छोटे और तो सबसे बड़े मेंबर तो आज हम चक्र तीर्थ में अभी स्नान करने जा रहे हैं। बाकी अपडेट आपको उसके बाद देंगे। हेलो अर्जुन, मास्क उतार। चक्रतीर्थ की ये कथा प्रचलित है कि यहाँ पर जब 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं कलयुग की शुरुआत में, वो पूछते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जिस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी सभी ऋषियों से कहते हैं कि मैं यहाँ ब्रह्मलोक में बैठा बैठा धरती की तरफ एक चक्र को चलाकर छोड़ दूंगा और वो चक्र जिस स्थान पर जाकर रुक जाएगा उस स्थान पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ चक्र चक्र तीर्थ पर आकर रुक गया। तत्पश्चात सभी ऋषि नैमिषारण्य धाम में आए और इस धाम को अपनी तपोभूमि बनाया। किंवदंतियों के अनुसार चक्रतीर्थ के जल का स्रोत किसी को नहीं मालूम। लोगों को अचंभित ये बात भी करती है कि जो चक्रनुमा अटारी के अंदर का जल है वो हमेशा स्थिर रहता है और अटारी के बाहर का जल हमेशा घूमता रहता है, जो आपको परिक्रमा करने पर मजबूर कर देता है। वैसे तो अटारी के अंदर जाना प्रतिबंधित है, पर आपको कुछ स्थानीय लोग वहां तैरते दिख सकते हैं। चक्रतीर्थ में स्नान करने के बाद मां ललिता देवी के दर्शन की मान्यता है, जिसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी का चलाया हुआ चक्र नैमिषारण्य में विनाश का कारण बनकर सभी वनस्पतियों को समाप्त करने लगा। तब अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर मां आदि शक्ति ललिता देवी के रूप में प्रकट होती हैं और उस चक्र को अपने वेग से रोक देती हैं।
उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे वो हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियां, घर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है चुने, और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये है भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक वो फिर से उड़ चला मैं। और अब हम आ पहुँचे हैं दशाश्वमेध घाट। यह वही गोमती घाट है जहाँ प्रभु श्री राम जी ने अपना 10वां अश्वमेध यज्ञ कराया था। यहीं कहीं लगा होगा उनका दरबार, जहाँ हुई होगी उनकी सीता माँ से मुलाकात। मिट्टी जैसे सपने ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं। क्यों फिर साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। कभी डाल डाल कभी पात पात मेरे साथ साथ फिर दर दरिए, कभी सहरा कभी सावन बनू रावण क्यों मर मर के। कभी डाल डाल कभी पात पात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है। क्या सच है क्या माया है दाता है दाता। तो सुबह हम गोमती नदी के दर्शन के बाद खाना वगैरह खाया, उसके बाद कमरे पे 2-3 घंटे रेस्ट किया। और अब हम कहाँ जा रहे हैं अर्जुन? हनुमानगढ़ी। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम से निवेदन किया कि प्रभु आपको मैं ऊपर ले चलूंगा, पर्वत पर मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और दोहे में क्या कहा, दुर्गम पर्वत मार्ग में निज सेवक के संग आइए स्वामी भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। उसके बाद मारे गए पता लोग तो यही लोग निकले थे वहाँ रहने आड़े आराम ऐसी भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसी भगवान, ऐसी भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसी भगवान। कांधे पर दो तीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ हो कांधे पर दो तीर बिठा कर चले वीर
कथा, इन सब ग्रंथों की रचना किया है बाबूजी बद्रीनारायण ने। माना गांव प्लेस है, हो सकता है आप लोग गए हो। और भगवान ने इतने टॉप पे रचना करने के बाद भगवान ने नैमिषारण्य की ओर देखा। यहाँ पे 88,000 ऋषि, 88,000 महर्षि 252 किलोमीटर के एरिया में बैठे तपस्या कर रहे हैं। उन ऋषियों के मन में ये इच्छा थी कि कोई महापुरुष आवे और मुझे ज्ञान प्रदान करे। ऐसी इच्छा को देखकर भगवान वेदव्यास महाराज नैमिषारण्य आए। द्वापर का चतुर्थ चरण चल रहा था उस समय। बाबूजी 1000 साल से भी ज्यादा दिनों तक उन्होंने बैठकर उपदेश किया। फिर जैमिनी, पैल, अंगिरा, वैष्णव, पायन, इनको एक एक वेदों का ज्ञान दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अष्टादश पुराण, 18 पुराण, 6 शास्त्र का ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज और अपने शिष्य सूत महर्षि को प्रदान किया और उनको कथा करने का उपदेश करना सिखाया। फिर भगवान से प्रार्थना ऋषियों ने किया कि आगे चल के कलिकाल आएगा, कलिकाल में मनुष्य की आयु का हजारों वर्ष तक कैसे बैठेंगे, कैसे ज्ञान का उपदेश वो सुनेंगे। तो ऐसा सोचकर भगवान ने सत्यनारायण व्रत कथा को स्कंद पुराण के रेवाखंड से ग्रंथबद्ध किया और उन ऋषियों को आशीर्वाद दिया कि जो मनुष्य कलयुग में भगवान का नाम भी लेता रहेगा उसके परिवार में कलयुग का वास नहीं होएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर वो नैमिषारण्य से यात्रा पे चले गए। उनकी विराजमान भूमि बहुत ही और पवित्र भूमि, जिसपे किसी का भी पैर आदि न लग जाए, कोई बैठ न जाए, ऐसा ऋषियों के मन में विचार आया। तो भगवान के 1000 नाम का जप करते हुए उन ऋषियों ने उस गद्दी को त्रिकोण आकार दे वो सबों का दर्शन। ये विश्व की सर्वोच्च पीठ का नाम से जानी जाती व्यास भगवान की जय। तो आइए दोस्तों फटाफट से करते हैं इस वट वृक्ष की परिक्रमा। यही व्यास गद्दी के सामने एक और मंदिर है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्रथम पुरुष और प्रथम महिला महाराज मनु और महारानी शत्रुपा की तपोभूमि है। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने एक संतान के लिए तप किया था, पर भगवान ने उन्हें 4 संतानों का आशीर्वाद दिया। इसीलिए मान्यता है कि नैमिषारण्य में किए हुए पुण्य का 4 गुना फल मिलता है। ये चीजें हैं जीरी। वेदव्यास जी के कहे अनुसार श्री सूत जी ने इसी स्थान पर बैठकर शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि नैमिषारण्य धाम में ही कलयुग की पहली श्रीमद् भागवत कथा की गई थी, जो सूत जी ने सुनाई थी 88,000 ऋषियों को। ये वही स्थान है। ये गद्दी है। लगाओ 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 लगाओ। जय हो मां ललिता। हेलो दोस्तों। हेलो। तो हमारी इस यात्रा का आज एक पड़ाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह हम नैमिषारण्य धाम से अयोध्या धाम की तरफ प्रस्थान करेंगे। नैमिषारण्य में हमने कई तीर्थ स्थान देखे, जिनमें से एक है चक्र तीर्थ। उसके बाद हम ललिता देवी के मंदिर गए और सेकंड है हम हनुमानगढ़ी, व्यास गद्दी, सूत गद्दी और दशाश्वमेध घाट गए। तो कल सुबह हम दधीची कुंड में स्नान करते हुए वहीं से नैमिषारण्य धाम को छोड़कर अयोध्या धाम की तरफ प्रस्थान करेंगे। और अभी फिलहाल हम चक्र तीर्थ पर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को आरती होती है। तो आपको आरती का थोड़ा सा दृश्य दिखाएंगे। तो चलिए आरती देखते हैं। हाँ तो पापा कैसा लगा नैमिषारण्य? बहुत बढ़िया तीर्थ है। यहाँ पुराने जमाने में 88,000 ऋषियों ने तप किया। सूत जी यहीं हुए, व्यास जी ने यहीं पे सब कुछ लिखा। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और श्रीमद् भागवत
सत्यनारायण की कथा ये सब यहीं लिखी गई थी, यहीं सुनाई गई थी। सुनाई थी सूत जी ने 88,000 ईस्वी में, और लिखवाई थी व्यास जी ने और गणेश जी ने लिखी थी। यहाँ इतना गहरा जंगल है, कभी भी आओ अच्छा रहता है, लेकिन सर्दियों में आओ तो बहुत ही अच्छा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च तक। और यहाँ की गाय बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत छोटी, जैसे पहाड़ों में होती हैं या हिमाचल में मिलती हैं या पूरे उत्तराखंड में, वो छोटी छोटी गाय यहाँ मिलेंगी। ये बहुत प्राचीन नस्ल है भारत की। और चक्र तीर्थ जो है बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है यहाँ। यही ऋषियों ने पूछा था ब्रह्मा से, अब भगवान को ऐसी जगह बताओ जो धरती सबसे अच्छी हो। ब्रह्मा जी ने चक्र चलाया था, वो यहीं गिरा था। आपकी ही तरह हम भी आरती के इंतज़ार में बैठे थे, पर वो हुई नहीं। नज़र आए कुछ नटखट बंदर।